जरा गौर कीजिए, हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाले, हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देने वाले तीसरी चीज, पहली चीज क्या है, वो तो क्या बोल रहा था उसको, सूद है, दूसरी चीज कुफ्र है, और तीसरी चीज है रियाकारी। रियाकारी ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसको ना थोड़ा खोल कर बोलूंगा आपके सामने। रियाकारी का मसला ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, और ये इतना सेंसिटिव मसला है कि ये बीमारी औरतों के अंदर भी पाई जाती है, हमारे अंदर भी पाई जाती है, और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रियाकारी का मसला, ये रियाकारी का मसला क्या है, कितना संगीन है, आइए आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। आपके गांव में जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद यानी जहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पर इमाम साहब। आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, देखेंगे जुमे के रोज पूरी मस्जिद फुल है, पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, भर जाती है। भरती कि नहीं भरती? पूरी मस्जिद एकदम इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर, एकदम सब कुछ लगाकर एकदम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों, जब जुमे की नमाज खत्म हो जाती है, असर की जब अजान होती है, अब असर की नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए, देखेंगे कि वो लोग जो जुमे की नमाज में पहली सफ में आकर नमाज पढ़ा था, आज वो असर की नमाज में मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग रियाकार हैं। बात समझ में आ रही है? रियाकारी का मतलब होता है दिखावा। दिखावा क्या? दिखावा यानी लोगों को राजी करने के लिए, लोगों के डर से या लोगों को राजी करने के लिए किसी अमल को, किसी इबादत को या नेक काम को अंजाम देना, मेरे भाइयों यही रियाकारी है। आज हमारे समाज के लोग क्या करते, जब ससुराल में जाते हैं ना तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते। घर में रहते 1 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ते। 1 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की उसे तौफीक नहीं होती, लेकिन जब वही बंदा ससुराल में जाता है तो 5 वक्त नमाज अदा करता है। किसी ने पूछा कि चचा आप गांव में रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जब आप ससुराल में जाते हैं देखता हूं कि आप 5 वक्त की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज आप मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, क्या बात है? तो जवाब देता है, अरे बेवकूफ़, मेरी सास और ससुर के नज़र में मेरी एक इज्जत है, मेरा मकाम है, मेरी कदर है। अगर वहां जाकर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास क्या समझेंगी कि कैसा दामाद है, नमाज नहीं पढ़ता। ससुर कैसे समझेंगे, तो मेरा मकाम उन लोगों की नजर में घट जाएंगे। तो सास और ससुर को दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, मेरे भाइयों यही रियाकारी है। आपको और एक चीज बता दूं, हमारे गांव में कितने ऐसे लोग देखेंगे, जब उसके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को साथ लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा होता है। वो मेहमान को, अब मान लीजिए बिहाई आया, बिहाई समझते हैं? बिहाई, घर में बिहाई आया, अब बिहाई नमाजी है, हाजी साहब है, मैं तो बीड़ी खोर गुटखा खोर हूं, नमाज नहीं पढ़ता। अब बिहाई के वास्ते, दिखावे के वास्ते बिहाई को साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ताकि बिहाई को यह पता चले कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं। यही रियाकारी है, यही रियाकारी। जब रमजान का महीना आता है, हमने कितने ऐसे लोगों को देखा, आज भी, कल भी और आगे भी हो सकता है कि ऐसे मुसलमान हमें दिखने को मिल जाए। आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब रमजान का महीना आता, हम क्या करते, शाम के वक्त में इफ्तारी से चंद घंटे या चंद मिनट पहले क्या करते, किसी गरीब के घर में एक केला, एक मिष्टी मिठाई, और क्या करते, एक चनाचूर की पैकेट डालमोट, और क्या करते, खूब तो खूब एक रुपया किलो के भाव से जो खजूरें मिलती है मार्केट में, यानी फ्री में, वो उठा के लेके आ जाते, प्लेट में सजा देते, किसी गरीब के घर में ले जाके देते, ऊपर से फोटो खींचकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते। भाई ये रियाकारी है। लोगों की मदद करना और फोटो खींचकर तुम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, डाल देना, मेरे भाई यही रियाकारी है। क्या रियाकारी क्या है, कितना खतरनाक, मैं तो बोलूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए रियाकारी क्या, यही रियाकारी है। अभी वो
ठंडी का मौसम अभी आया, अभी देखेंगे हमारे इलाके में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कंबल वगैरह बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल बांटेंगे, एक एक कंबल देंगे, एक एक फोटो खींचकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो छोड़ देंगे। आपको पता है कितने ऐसे गरीब हैं लेकिन खुददारी उनके अंदर मौजूद है, गरीब हैं लेकिन वो खुददार हैं। जब आपके गांव में जब कंबल बांटा जाता है, आपके गांव में जब कोई चीज बांटी जाती है गरीबों के लिए, और जब लाइन पे लगे होते हैं मर्द भी औरतें भी, और एक एक करके आते कंबल लेते, फोटो आप खींचते, आपके गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए उसे कंबल की जरूरत है, उसे कंबल चाहिए, उसके बावजूद भी वो लाइन पे खड़े नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल ना दिया जाए। मेरे भाई, सिर्फ इसके लिए आपको इस्लाम ने, मैंने कल भी ये हदीस बताया था कि लोगों की मदद करने से क्या फायदा होता, आज मैं इस तरह आपको बता रहा हूं। इस्लाम ने खिदमत खल्क पर आपको उभारा है, इस्लाम ने लोगों की मदद करने पर आपको उभारा है। यकीनन आप लोगों की मदद कीजिए, लेकिन इस्लाम ने आपको जलील करने का हक नहीं दिया है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते बेशक आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कीजिए, लेकिन खुदारा किसी गरीब की फोटो, किसी गरीब का फोटो खींचकर, किसी की बेटी का, किसी की बहन का, किसी बूढ़ी माँ का, किसी की बीवी का, किसी के बाप का फोटो खींचकर और सोशल मीडिया पे डालने की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, यही दिखावा है। हाँ, आपको जरूरत है, फोटो खींचना है, जब आप सोशल मीडिया पर छोड़ेंगे आप मुंह के सामने में किसी चीज को रख दीजिए, ताकि अगर जरूरत हो किसी काम के बिना पर अगर करना चाहते हैं तो हाँ वहां तक ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फोटो नहीं छोड़ सकते और आप उसको जलील नहीं कर सकते मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कि देखो मैंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अल्लाहू अकबर। ये जो रियाकारी है, ये रियाकारी का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है। कितना सेंसिटिव मसला है, आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। ऐ लोगों सुनो, नबी बयान फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा तुम लोगों को लेकर जिस चीज से डरता हूं वो चीज है छोटा शिर्क, यानी शिर्क असगर। वो है शिर्क असगर। नबी से पूछा गया, नबी से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल बताइए ये कि छोटा शिर्क क्या है। अल्लाह के नबी बताइए कि ये शिर्क असगर से मुराद क्या है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अर्रिया, ये रियाकारी है। मेरे भाइयों, ये इतना खतरनाक है, ये इतना संगीन जुर्म है कि कल कयामत के रोज जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उसके नेक अमाल का बदला देगा। अब आप मन ही मन में सोचे होंगे, चलो हमने तो हारूचक में जलसा कराया था, ये तो नेक काम था, हमने हारूचक के अंदर बड़ी मेहनत करके, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके, जेब से पैसा खर्च करके हमने जलसा किया था। इसलिए किया था कि लोग कुरान और हदीस की बातें सुने, अच्छी बात है। अब आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि कल कयामत के रोज आज तो सबको अपना अपना बदला दिया जा रहा है, आज तो सबको सबकी नेकियों का बदला दिया जा रहा है, आज मुझे भी मेरी नेकियों का बदला मिलेगा, आज भी मुझे इसका अजर मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा, ऐ बंदा बता तू यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है, तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। आप कहेंगे, अल्लाह मैंने तो दुनिया के अंदर नेकी का काम किया था, मैंने दुनिया के अंदर तेरे और तेरे रसूल की बातें सुनने के लिए, सुन लोगों को सुनाने के लिए मैंने जेब से पैसा खर्च किया था, मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बड़ी परेशानी का सामना किया था। अल्लाह क्या आज कयामत के रोज उस नेकी का बदला हमें नहीं मिलेगा? अल्लाह कहेगा, ऐ मेरा बंदा तूने तो जलसा कराया था, ये भी ठीक है, तूने मौलवी तनवीर को बुलाया था, ये भी ठीक है, तूने बैठकर जलसा सुना था, वहां के लोगों ने भी जलसा सुना था, ये बात भी ठीक है, लेकिन जरा तू बता क्या तेरा मकसद जलसा कराने के पीछे ये नहीं था कि तू जलसा कराएगा, लोग कहेगा फला को देखो कितना बड़ा काम किया, फला को देखो फला ने अकेले के दम पर जलसा करा लिया, फला को देखो अकेले के दम पर मौलवी तनवीर का खर्चा उठा लिया, अकेले के दम पर मौलवी तनवीर
तनवीर को बुला लिया, इलाके के मौलवी को बुलाकर सबको खाना खिला दिया। जरा ये बता, क्या तूने इस मकसद के लिए जलसा नहीं कराया था कि लोग तुझे बहुत बड़ा अच्छा समझे, लोग तेरी इज्जत करे, लोग तेरा एहतराम करे? वो कहेगा हाँ अल्लाह, मेरी नीयत तो ये थी, मेरा मकसद तो ये था। अब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जा जा जा, आज मेरे पास कोई बदला नहीं है, आज तेरा कोई बदला नहीं है। तूने जिस नियत से कराया था उसका बदला तो तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गया है। लोगों ने तुम्हें वाह वाही दिया है, लोगों ने तुम्हें शाबाशी दी है कि मौलवी तनवीर को बुलाया, फला मौलवी को बुलाया, फला मौलवी को बुलाया। लोगों ने तो तुमको वाह वाही दे दी, तुम्हें शाबाशी दे दी, तुम्हें अच्छा समझ लिया, तेरा एहतराम कर लिया, तेरी इज्जत कर ली। तुम्हें तो दुनिया के अंदर बदला मिल गया, आज मेरे पास कोई बदला नहीं है। और फिर उनसे कहा जाएगा जाओ आज रानू चक और हारू चक के लोगों के पास जाओ, जिनको दिखाने के लिए, जिनको खुश करने के लिए तूने ये किया था, और जाकर जरा देख क्या आज तुझे वो कौन सा बदला देता है। ये रियाकारी है मेरे भाई, ये रियाकारी। अगर लोगों के दिखावे के वास्ते अगर आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो कल कयामत के रोज आपको उसके पास भेज दिया जाएगा। आपको पता है, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज एक हाफिज़े कुरान को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। एक आलिम को, एक हाफिज़े कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, एक आलिम दीन, जलसा करने वाला, बहुत बड़ा खतीब, उसको कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा, एक हाफिज़े कुरान से, एक आलिम दीन से, कि बता तूने दुनिया के अंदर मेरे लिए क्या क्या है। वो जवाब देगा अल्लाह, मैं दुनिया के अंदर हाफिज था, मैं दुनिया के अंदर एक आलिम दीन था, मैं कुरान और हदीस की जानकार था, मैं कुरान और हदीस के पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा चलो ये तो ठीक है, मैंने मान लिया कि तू हाफिज कुरान था, तू एक बहुत बड़ा आलिम दीन था, लेकिन क्या तेरा मकसद ये नहीं था, तो इसलिए तू हाफिज नहीं बनाता क्या, इसलिए तू आलिम नहीं बनाता क्या, इसलिए तू जलसे में नहीं जाता था कि लोग तुझे बड़ा हाफिज समझे, बड़ा आलिम समझे, बड़ा मुकर्रिर समझे? क्या तूने लोगों को राजी कराने के वास्ते तूने ऐसा नहीं किया था? वो स्वीकार करेगा कि हाँ अल्लाह मैंने इसलिए किया था। अब अल्लाह कहेगा जाओ, तुम्हें तो दुनिया में बदला मिल गया, तुम्हें लोगों ने बड़ा हाफिज भी माना, बड़ा आलिम भी माना, बड़ा मुकर्रिर यानी वक्ता भी माना, तुम्हें तो दुनिया में बदला मिल गया, तूने जिसलिए किया था। आज तू मेरे पास क्या बदला की उम्मीद रखता है? फरिश्तों को हुक्म होगा इसे ले जाओ, और ले जाने के बाद इसे जहन्नम के अंदर डाल दो, इसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। आज ये रियाकारी का मसला है, हम जैसे मौलवियों के अंदर भी ये मसला है मेरे भाई, हम जैसे मौलवियों के अंदर भाई आज ऐसे ऐसे मौलवी आपको मिलेंगे, अल्लाह माफ करे इनको, जलसे में 2-4 डेट ज्यादा मिल जाए, 2-4 प्रोग्राम ज्यादा मिल जाए, इसलिए क्या करते मालूम, साथ में 15-15 यूट्यूबर लेकर घूमते हैं, 15-15 यूट्यूबर साथ में लेकर घूमते। मकसद क्या होता, मेरी तकरीर रिकॉर्ड करेंगे, छोड़ेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, मुझे ज्यादा जलसा मिलेगा। ये नियत रखकर जलसे में आना, ये नियत रखकर रिकॉर्ड करवाना, ये नियत रखकर चैनल वालों को साथ में लेकर आना, मेरे भाई ये रियाकारी है, ये रियाकारी है। आज तो अल्लाह माफ करे, जामे मस्जिद में जहां खुतबा होता है, उस जामे मस्जिद में सामने में जब मौलवी खुतबा देता है, उनके सामने 15-15 और 20-20 यूट्यूबर वाले स्टैंड लगाकर कैमरा करते हैं जुमा की मस्जिद में, और वो ये सोचते कैसा करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रोग्राम मिलेगा। अगर ये नियत है, अगर ये मकसद है कि लोगों को दिखाना, तो ऐसे मौलवियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, आप खबरदार हो जाइए। याद रखिए यही रियाकारी है कि लोगों के दिखावे के वास्ते आप ऐसा करना, और इसके लिए कल क़यामत के दिन हो सकता है कि आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े। रियाकारी का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है, हमेशा याद रखिए। कल कयामत के रोज एक शहीद को, शहीद, अल्लाहु अकबर, शहीद मतलब जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की राह में लड़ाई करते हुए दुश्मनों के साथ जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, दुनिया के अंदर जिसने दीन के लिए अपनी जान की शहादत दे दी, ऐसे शहीद को कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा।
अल्लाह उनसे कहेगा तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर तेरे लिए शहादत दे दी, मैंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तूने जंग के अंदर इसलिए शामिल हुआ था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर समझे, क्या तेरा ये मकसद नहीं था, क्या तेरी ये नियत नहीं थी? वो कहेगा हाँ अल्लाह मेरा ये मकसद और मेरी ये नियत थी। अल्लाह कहेगा कि दुनिया के लोग ने तो तुझे बहादुर समझ लिया, लोगों ने तुझे बहादुर समझा, जिस मकसद के लिए तूने जंग में शिरकत किया था, शामिल हुआ था, वो मकसद तो दुनिया में तेरा पूरा हो गया था। आज तू मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आया? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसे जहन्नम के अंदर डाल दो। एक शहीद को भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डाल देंगे। वजह क्या है? वजह है सिर्फ रियाकारी। इस रियाकारी की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, और 15 मिनट का टाइम बाकी रह गया है। बस मैं ये मेरा तीसरा या चौथा पैगाम आपके सामने है कि आप रियाकारी से बचाए, क्योंकि ये आपके नेकियों पर पानी फिर देती है या आपके नेकियों को बर्बाद कर देती है।